जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन कब तक होता है, ये तो आने वाले दिनों में पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने का जो दावा पेश किया, जो लेटर ऑफ सपोर्ट एलजी साहब को सौंपा और उसके बाद से जो हलचल है वो काफी ज्यादा तेज जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। और जिस तरह से प्रेसिडेंट रूल जो है उसे जम्मू कश्मीर यूटी से रिवोक भी कर दिया गया है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अभी जल्द कुछ ही दिनों में सरकार फॉर्मेशन जो वो हो जाएगी। लेकिन मैं सांबा जिला को लेकर अगर आपको अपडेट करूं तो सांबा जिला के भी कई बड़े चैलेंजेस हैं नई सरकार के लिए। वो चैलेंजेस क्या है वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन जिस तरह से हर नई सरकार से लोगों को उम्मीदें होती हैं कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी सरकार, तो इसी तरह से मैं कुछ मुद्दे जो वो रखना चाहता हूं सांबा जिला के। सांबा जिला जो कि आप कंडी इलाका भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि बीजेपी ने सांबा जिला की तीनों सीटें जीती हैं और बड़े मार्जिन से ये तीनों सीटें जीती हैं। तो विधायक जो हैं सांबा जिला के तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिसमें सांबा से सुरजीत सिंह सलाथिया, रामगढ़ से डॉक्टर डीके मन्याल और विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा, ये तो अपने एंड पर काम करेंगे। ये लोगों के बीच में भी जाएंगे, लोगों की दिक्कत परेशानी को सुनेंगे और उन तमाम दिक्कत परेशानियों को असेंबली में जाकर एड्रेस कराएंगे। लेकिन सरकार की इसमें भूमिका देखने वाली होगी कि सरकार किस तरह से यहाँ पर जो है वो ताउन करती है। सांबा जिला के तमाम मुख्य मुद्दों के ऊपर जो वो सरकार बात करती है। मैं आपको बता दूं कि बड़े सारे चैलेंजेस हैं सांबा जिला में। सांबा जिला जो कि प्लेन टेरेन भी है, पहाड़ी टेरेन भी है और बॉर्डर टेरेन भी है। तो यहाँ पर अलग अलग चैलेंजेस हैं सांबा जिला में, जिसमें अगर बात करें तो हमारे कई ऐसे दूर दराज के इलाके हैं या शहरी इलाके भी हैं। यहाँ पर आज भी पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि लगातार हमने लोगों को प्रदर्शन करते देखा है। जब पानी 2 दिन नहीं आता, लोगों को पानी नहीं मिलता, तो लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। उम्मीद करेंगे जो भी नई सरकार, जैसे ही नई सरकार का गठन होता है, वो इस मुख्य मुद्दे का हल जरूर कराएगी और यहाँ के जो विधायक हैं तीनों, उनकी बातों को सुनकर इसका हल कराएगी, पानी की समस्या को दूर करेगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर बिजली की भी कई बार समस्या जो वो काफ़ी ज़्यादा पैदा हो जाती है, खासतौर पर गर्मियों के दिनों में। तो इस मुद्दे का भी हल जो वो नई सरकार करेगी। इसी के साथ साथ सांबा का इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर है, यहाँ पर जो तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, यहाँ पर लोकल जो हमारे युवा हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जिनका आप कह सकते हैं कि रेशो काफ़ी कम है। उम्मीद करेंगे लोकल युवाओं को यहाँ पर सांबा के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में इंडस्ट्रियल यूनिट जितने भी हैं, यहाँ पर लोकल युवाओं को प्रेफरेंस दी जाएगी, ताकि युवा हमारे जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं वो बेरोजगारी का सामना ना कर बल्कि रोजगार जुटा पाए। इसको लेकर उम्मीद करेंगे कि नई सरकार इसको लेकर भी काम करेगी। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि माइनिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। ये सिर्फ सांबा जिला ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का इशू है। यहाँ इलीगल माइनिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, दरिया, नदियाँ, तमाम इनको छलनी किया जा रहा है। यहाँ से जो हमारा मटेरियल है, मिनरल्स है, उन्हें यहाँ से इलीगल तरीके से यहाँ से निकाला जाता है और आगे जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, यहाँ से इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उम्मीद करेंगे इसको लेकर भी एक नई पॉलिसी जो वो इख्तियार की जाएगी। और सबसे अहम मुद्दा है सांबा जिला का नशा तस्करी या नशा जो लगातार फैल रहा है, जो नशा युवाओं की जिंदगियां लगातार बर्बाद कर रहा है, जो नशा लगातार युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। कई ऐसे युवा हमने देखे हैं जिनका मेन स्ट्रीम में वापस आना मुश्किल है, जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं और उनके पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है। ये समाज में ये जो सफ़ेद जहर फैल रहा है, इसको लेकर भी कोई पॉलिसी तैयार की जाएगी। यहाँ पर पुलिस, नई सरकार मिलकर जो है वो पॉलिसी फ्रेम करके इस हीरोइन चिट्टा ड्रग्स को समाज से पूरी तरह से ख़त्म करेगी। इस तरह की उम्मीद हम इनसे करते हैं। ये मुख्य मुद्दे हैं सांबा ज़िला के। वहीं अगर बात करें तो सबसे अहम मुद्दा है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो कंडी इलाका है, तो कंडी इलाके में कई सारे चैलेंजेस हैं नई सरकार के लिए। जैसे मैंने मुख्य मुद्दे आपको बता ही दिए। रोड कनेक्टिविटी आज भी हमारे ऐसे फॉर फ्लंग एरियाज हैं सांबा जिला के, सुंब के ऊपरी इलाके या दूर दराज के जितने भी इलाके हैं, वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी आज भी नहीं है। हम आज़ादी के इस दौर में जी रहे हैं, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी आज भी वो इलाके रोड कनेक्टिविटी से वंचित है। हमने आज भी कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं, यहाँ दूर दराज इलाके के लोग जो है दरियाओं को पार करके अपनी ज़िंदगी
जोखिम में डालकर अपने अपने गंतव्यों की ओर पहुंचते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे इसी तरह से दरियाओं को पार करके अपने अपने स्कूलों में पहुंचते हैं, लेकिन रोड कनेक्टिविटी नहीं है। वहां पर रोड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाए ताकि हम एक डिजिटल इंडिया में जो रहने का दावा कर रहे हैं वो दावा बरकरार रहे। ये मुख्य मुद्दे हैं सांबा जिला के, जिसको लेकर नई सरकार को काम करना होगा। हालांकि हमारे जो विधायक जीत कर आए हैं तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से सांबा जिला के, वो लगातार लोगों के बीच में जाकर बात कर रहे हैं कि इन तमाम मसलों का हल कराया जाएगा, लेकिन वो तभी हो सकता है जब नई सरकार का गठन होगा और सरकार इन तीनों विधायकों का साथ देगी। इन तीनों विधायकों की बातों को सुनकर असेंबली में जो भी बिल पास किए जाएंगे, तमाम इन मसलों का हल करा के लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी, तब हम मानेंगे कि वाकई में सरकार जो है वो काम कर रही है। तो ये चैलेंजेस है सरकार के लिए जिला सांबा के। वैसे तो जम्मू कश्मीर के कई बड़े चैलेंजेस हैं। जम्मू कश्मीर यूटी है, 370 को तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव हुआ। 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव हुए। लोगों ने जिस तरह से अपना एक जो उत्साह दिखाया है इस इलेक्शन में, वो वाकई में काबिले तारीफ था। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लिया और अब जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में मैंडेट मिला ज़्यादा, बीजेपी को जम्मू खित्ते में मिला और यहाँ पर बीजेपी ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार को चाहिए कि जितने भी विधायक हैं उनकी बातों को सुना जाए, उन तमाम मसलों का हल किया जाए असेंबली में। इसलिए तो ये विधायक जीत कर गए हैं और जो सरकार का गठन होता है उम्मीद करेंगे सरकार इन तमाम मुख्य बिंदुओं के ऊपर काम करेगी और सांबा जिला के लोगों को राहत पहुंचाएगी। हर वर्ग के व्यक्ति को राहत मिलेगी, वो चाहे दूर दराज इलाके के रहने वाले हो, फार फ्लंग एरियाज में रहने वाले हो, बॉर्डर के रहने वाले हो, शहरी इलाकों के रहने वाले हो, तमाम लोगों का जो हल है, लोगों का मुश्किलातों को हल करेगी, मसले मिसाइल्स का हल करेगी। ये उम्मीद हम नई सरकार से करेंगे। लेकिन सरकार का गठन कब तक होता है ये कुछ ही दिनों में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब देखना यह है कि क्या कुछ आने वाले दिनों में हालात हमें देखने को मिलते हैं, स्थिति क्या कुछ हमें देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए ऋषि गुजरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।